गुरु जी श्री हनुमान जी के चरणों में सत ना नमन। ना आनंद जानी को प्रणाम, सुरेश जी को प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी जूम मीटिंग में आए मेंबर्स को मेरा नमस्कार। आज कई दिनों में हमारी जूम मीटिंग शुरू हुई है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, आगे शायद नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो और ये जारी रहे। हम यहाँ एक ही मकसद से इकट्ठा होते हैं, मेडिसिन फ्री वर्ल्ड के लिए। हमें ये संसार दवाई रहित बनाना है और इसी मिशन को पूरा करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। हम यहाँ अपने क्वेश्चन और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनके आंसर श्री आनंदी माँ और सुरेश मलिक जी देते हैं। अब हमारी आनंदी माँ एनडीएस के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगी, फिर हमारे क्वेश्चन आंसर और एक्सपीरियंस शेयर का सेशन शुरू होगा। आनंदी माँ प्लीज थोड़ा सा एनडीएस के बारे में बताएं। Recording in progress. आवाज आ रही है? हाँ माता जी अब आई है, वो अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया था। हाँ, तो हमारा श्रद्धेय परम पूज्य विभीषण गुरु जी को प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो नई भोजन पथा प्रणाली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये पहले हमको सभी साधकों को ये अपनी दिमाग में फिट रखना है। बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि ये एक साधना है। जब तक हम इसको साधना सोच के नहीं करेंगे तब तक हम इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोई पथी थेरापी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ कोई दवाई नहीं दिया जाता है, यहाँ दवाई रहित किया जाता है। तो दवाई रहित और तनाव रहित, दवाई रहित तो है, तनाव रहित होना जरूरी है, क्योंकि हम मन में बहुत कुछ हमारे अंदर लगते हैं जिसके कारण हम रोगिष्ठ होते हैं। तो तनाव रहित जीवन और दवाई रहित जीवन जीना है तो हमको नई भोजन पथा प्रणाली को पूरी तरह जैसा बोला गया है, जैसा हमारा श्रद्धेय परम पूज्य विभीषण गुरुजी ने 30 साल की अनुभव अपना रखे हैं। न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान गुरुजी का यूट्यूब में चैनल में है, जैसे रखे ऐसे हमको बिना चीटिंग करे करना है। और मन में यही रखना है कि हम ये साधना कर रहे हैं, यहाँ कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का, बहुत साधकों का प्रश्न आती है, मुझे बहुत फोन करते हैं, पूछते रहते हैं कि कितने महीने में हम ठीक होंगे, कितने महीने में हम पका हुआ भोजन करेंगे। ये सब प्रश्न लोगों का आती है। तो मेरे बोलने का मतलब है, महीने मत गिनिए, इसको अपनी जीवन शैली बनाना है। यही नई भोजन पथा प्रणाली को हमारा आखिर सांस तक करना है। इसके लिए क्या करना है ना, सवेरे उठते ही हमको एनिमा करना है और उपवास रखना है। 8 घंटा निराहार, न खाना न पीना, लंघनम परम औषधम, मतलब लंघन को हमको बढ़ाना है। और जब हम मतलब निर्जला खोलेंगे जब, तब हम रेचक जूस में लेना है। रेचक जूस याद रखना, ग्रीन जूस और रेचक जूस में डिफरेंस है। ग्रीन जूस उसी को बोलते हैं जिसमें आंवला नहीं डला हुआ होता है, रेचक जूस उसी को बोलते हैं जिसको आंवला डला हुआ होता है। मतलब हरी पत्ती में आंवला डल जाएगा तो उसको रेचक जूस बोला जाता है। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, छिलका समेत एक अनार को पीस के उसका जूस निकालना, खाली टमाटर का जूस और सफेद पेठा का जूस, ये सब हमारा डिटॉक्स जूस है, ये हमारा रेचक जूस है। तो पहला रस यही लेना है। उसके बाद जब भूख लगे तब 1.5 घंटे बाद, अगर आप नहीं रह पाते हैं तो उसके बाद जूस लो, या गॉड मेड फूड जो प्रभु ने जैसा दिए हैं हमको उसको उसी रूप में ग्रहण करना है। जैसे फ्रूट हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, गाजर, मूली जैसे दिए हैं उसको आग में बिना चढ़ा के लेना है रात तक। यही हमारा आहार होना चाहिए। बाकी मिल्क प्रोडक्ट, चाय, कॉफी, नशा, बीड़ी, सिगरेट, नॉनवेज, ये सब छोड़ना है, त्याग करना है।
तो मेन बात ये है, हमको त्याग का मार्ग है, ये त्याग का मार्ग है। हमको हमारा मतलब रसना का त्याग करना पड़ेगा, डालना बंद और निकालना चालू करना पड़ेगा। मुंह से डालना बंद जितना जो कर पाएगा, लॉकडाउन जिसने मुंह को कर पाएगा और पेट को कर पाएगा, और एनिमा करेगा, उपवास करेगा और आगे बढ़ेंगे और जूस पे रहेंगे तो वो जरूर ठीक होंगे। ये हमारा खुद का अनुभव है। रसाहार में रहना है जिनको क्रोनिक डिजीज है तो वो जरूर ठीक हो पाएंगे। तो मेन बात है, साधना अगर नहीं समझेंगे, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। प्राप्त तो है, हमने कूड़ा डाल के उसको, उनके ऊपर हम पर्दे के ऊपर पर्दे डाले हैं, तो उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हमको क्लींजिंग करना पड़ेगा, शरीर की शुद्धिकरण, इंद्रियों की शुद्धिकरण, मन की शुद्धिकरण। ये जितना हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जितना जितना धीरे धीरे, उतना उतना हमको सफलता प्राप्त होगी। और ये मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। ये मतलब ये जो मार्ग के प्रति, ये कोई थेरापी नहीं है, कोई भी थेरापी नहीं है। नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब कोई भी थेरापी नहीं है। ये सिंपल बहुत सहज मार्ग है, याद रखने वाली भी कोई चीज नहीं है। उपवास करना है, उठते ही न खाना न पीना, एनिमा करना है, और जब उपवास खोलेंगे रेचक जूस लेना है, और जब भूख लगे तब गॉड मेड फूड लेना, बस इतनी ही बात है। और जो जितना आहार को सूक्ष्म करेगा उसको उतना जल्दी सफलता प्राप्त होगी। और आप लोग पूछते हैं समय कितना लगेगी, महीने कितना लगेगा, और यही सब चीजें दिमाग से हटा दीजिए, इसी को धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो यही मेरा बोलना है, नई भोजन पथा प्रणाली मतलब ये त्रिसूत्रीय मार्ग है। तप भी करना है, आहार बदल के सेवा भी करना है, और सुमिरन करना है, ध्यान करना है। हम लोग सुमिरन नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तभी आज हमको रोग। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखना है कि अपना भजन को बढ़ाना है, सुमिरन को बढ़ाना है, प्रभु को आर्त भाव से पुकारना है कि हमको जो हम मनुष्य जीवन मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, वो हमारा किसी तरह हो, तभी जाके हमको सफलता प्राप्त होगी। तो यही है नई भोजन पथा प्रणाली। अब अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, आनंदी माँ ने नई भोजन प्रथा प्रणाली के बारे में बताया है। अब किसी साधक को कोई क्वेश्चन करना है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो अपना हैंड रेज कर लें। हाँ जी, अशोक कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओम शांति को ओम नमस्कार। एक नेपाल से, मैं माउंट आबू से बोल रहा हूँ, और एक नेपाल से एक मेरे पास पेशेंट आया, उनको किडनी 90% ब्लॉक है, किडनी काम नहीं करता है। तो उनके लिए शुरुआती दिनों आवाज में, नहीं आ रही, थोड़ा लाउडली बोलो, आवाज कम आ रही है। नेपाल से एक पेशेंट मेरे पास आए हैं कनेक्शन में, तो उनका 90% किडनी काम नहीं करता है, 10% सिर्फ काम कर रहा है। और उनके लिए गाइडलाइंस ये था कि शुरुआत दिनों में एनिमा का पोर्ट हमने भेजा किसके द्वारा, और उनको शुरुआत दिनों में किस प्रकार से करना है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना था। हाँ जी प्रीति जी, हाँ आप जी। सुरेश बेटा को आगे करिए, उन्होंने हाँ जी। इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, सुरेश मलिक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी साधकों को मेरा नमन। आवाज आई प्रीति जी? हाँ जी, आ रही है। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा से पूछिए इनसे, आवाज उनकी मैं सुनाई नहीं दी थी, रेंज नहीं थी। कोई नेपाल से है इनके पास पेशेंट, और उनकी किडनी खराब है 90%। शुरुआत में एनिमा कैसे दे, इसके बारे में इन्हें जानकारी लेनी है, ये इनका सवाल है। किडनी पेशेंट को सिर्फ 200 ml पानी का ही एनिमा लेना चाहिए। एक बार में 200 ml से पानी ज्यादा ना लें।
अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा एक समय में 2 बार ही एनिमा करना है उनको। 2 बार जी। अभी उसके बाद आगे? उसके बाद जूस भी ऐसे ही थोड़ी मात्रा में, कम से कम मात्रा में जूस लेना। 100 ml से ही जूस शुरू करना है। जी सबसे पहले क्लीनिंग जूस लेना है। जी। उसके बाद जो भी जूस अपना लें उस मतलब टोटल डाइट किडनी पेशेंट की 1 लीटर जूस से ज्यादा पूरे दिन में ना जाए, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी ध्यान रखने योग्य बात है इसमें सिर्फ एनीमा। ठीक है जी। जी एक टाइम में 200-300 ml पानी से ज्यादा एनीमा बिल्कुल भी ना दें किडनी पेशेंट को। जी, समझ गया, थैंक यू। हाँ जी, और पूछिए कुछ पूछना। नहीं, बाकी तो अपना 1 साल, लगभग 1 साल से मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ। इससे जुड़े तो बाद में है, लेकिन पहले से ही चल रहा है डाइट का। तो अभी कंप्लीट लगभग 1 साल होने जा रहा है, जिसमें ये कच्चा दूध लेते हैं, दूध, फल और ये सब्जियां सलाद के रूप में ये सब लेते हैं। तो अभी ठीक ठाक है अभी। हाँ जी, कोई और साधक है जो अपने क्वेश्चन पूछना चाहता है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? प्लीज हैंड रेज कर लें। हाँ जी, गीता जी। जी, हाँ जी, आनंदी माँ को मेरा प्रणाम, सुरेश जी को मेरा प्रणाम, भाई जी को नमस्ते। नमस्ते गीता जी। मेरा प्रश्न है कि मेरे को अभी 20 दिन हो गए हैं एनडीएस करते हुए। पहले किया था लेकिन ढंग से नहीं किया था। और मेरा अभी मैं रसाहार में चल रही हूँ और निर्जला भी मेरा बीच में चलता रहता है। तो मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम है, मुझे अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी और जो है और मेरा ऑपरेशन हुआ यूट्रस का। तो मेरे को अभी काफी आराम है, अस्थमा में तो मेरे को बहुत आराम है। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे को जुकाम होता था, ऐसा जुकाम होता था, हर हफ्ते में मेरे को जुकाम होता था। मैं हमेशा मेरे हाथ में रुमाल ही रहता था और टपकने वाला जुकाम होता था मुझे। तो वो जुकाम मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो तो मेरा पहले ही खत्म हो गया था जब मैंने उस टाइम मैंने ढंग से किया भी नहीं था ये मतलब एनडीएस। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम ये हो रखी है मुझे कि मेरे पेट में बार बार गांठ बन जाती है। और तो उसके लिए मैं ये जो है साधना कर रही हूँ। और मैंने तो पूरा जब मैंने आनंदी माँ की वीडियो, आपकी वीडियो देखी तो उसमें मैं साधना की है। तो मैंने उसी दिन से एक मतलब प्रण टाइप का ले रखा है कि मैं अन्न को हाथ नहीं तो लगाऊंगी। अभी कितना दिन आपको शुरू किया हुआ है एनडीएस? मेरे को अच्छे तरीके से करते हुए तो अभी मेरे को 20 दिन हुए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसमें मेरा एनिमा पक्का हुआ कितने खाना। बार लेते हैं आप? एनिमा मैं 2 बार ले रही हूँ। जिस दिन निर्जला रहता है उस दिन मैं 3 बार लेती हूँ। एनिमा दिन में कम से कम 6 बार लीजिए आप। हाँ जी, तो एक बार में मैं जब शुरू में लेती हूँ तो वो 3 बार लेती हूँ, 1 2 3। फिर बाद में हाँ फिर ठीक है। 20 दिन में फिर 3 हो गया 6। फिर बाद में लूंगी हाँ 3, तो वो 9 बार हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। उसमें टाइम हाँ कितना जी, लगता है आपको? मेरे को टाइम जैसे आपने उसमें बताया मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है मुझे। जैसे आपने बताया था कि जैसे एनिमा लेते हैं तो थोड़ी देर होल्ड करने के बाद जो है थोड़ी देर वहां पे रहना है 5-10 मिनट। तो मैं रहती हूँ वहां पे। अब लेकिन मेरी सफाई अभी ढंग से होना स्टार्ट नहीं हुआ है। जिस दिन मैं निर्जला करती हूँ उसके अगले दिन मुझे हल्का महसूस होता है थोड़ा, लेकिन अभी ढंग से सफाई होना स्टार्ट नहीं हुआ है। हो जाएगा करते रहिए। हाँ जी। निर्जला फास्टिंग बढ़ाइए इसमें थोड़ा सा। कितने बजे तक निर्जला फास्टिंग करते हैं?
वैसे तो मैं दिन में मेरा 2 बजे तक 3 बजे तक भी रहता है, लेकिन कल जो मैंने परसों रात को जो मैंने निर्जला किया था पूरी रात का, और अगले दिन 12 बजे तक का किया था। और अभी मैंने कल सोमवार का भी सोच रखा है, कोशिश कर रही हूँ। आज मैंने एक साधक की वीडियो देखी, वो मतलब मैसेज पड़ा था कि मैं 2 दिन का निर्जला कर रही हूँ, तो ऐसे में मेरे को प्रोत्साहन मिलता है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी करूँ, मतलब उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। लेकिन मेरा वहां आने का मन है। मैं सितंबर में, मैंने बताया आपको कि मैं आना चाहती हूँ सितंबर में, बड़ा निर्जला में वहीं आके करना चाहती हूँ, किसी की मौजूदगी में, यहाँ पे नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, आ सकते हैं घर आप। में। हाँ जी, तो मैं आ सकते हैं। सितंबर में, कभी भी आ सकते हैं हम सितंबर में। अभी एक वीडियो आई थी माता जी की, तो माता जी ने बोला कि 10 अगस्त नहीं, से कभी भी नहीं, 20 अगस्त से 10 तारीख से 20 तक 10 दिन का फिर हर महीने हो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने तो सितंबर में ही आना है, तो मैं सितंबर में आऊंगी। आवाज नहीं आ रही आपकी। माता जी प्रणाम। आवाज आपकी साफ नहीं आई। हाँ जी, अब आ रही मुझे आपकी आवाज, मुझे भी नहीं आ रही थी अभी। अभी बोलिए, अभी बोलिए। हाँ जी, तो मैं सितंबर में आने का प्लान बन रहा है, अगस्त में तो नहीं आ पाऊंगी। अभी आवाज आ रही है? शायद कोई नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आवाज कट रही है बीच में। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, आनंदी माँ, प्लीज हाँ अपने जी, आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी आ गई आवाज। जी। हाँ जी, ये आपसे भी पूछना चाहती है, सुरेश जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, उनका मैंने सुनी हूँ, उन्होंने फोन में पूछे थे मुझे। हाँ जी, हाँ आवाज जी, आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। गांठ तभी तक नहीं पिघलेगी जभी तक लंबा निर्जला नहीं करेंगे। हाँ हफ्ते जी, में वो कम मैंने से कम 1 दिन से बढ़ के 2 दिन, 2 दिन से बढ़ के 3 दिन, कम से कम हफ्ते में 3 दिन निर्जला करना है। 4 दिन जूस पे रहना है, रॉ फूड हाँ में जी, नहीं, जूस पे। जब अगर ठीक। जूस पे रहेंगे और निर्जला करेंगे तभी जाके गांठ को जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट मिलती है और पिघलती है, नहीं तो हाँ नहीं जी, होती है। और पका वाला भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, हाँ इसका जी, ध्यान बिल्कुल रखना है। और हरी पत्ती का जूस ज्यादा लेना है, 2 टाइम हरी हाँ जी, पत्ती का जूस लीजिए, ग्रीन जूस। हाँ जी, हाँ जरूर। जी। और ठीक। सितंबर में जो आना चाहते हैं वो हमारा हर महीने 10 तारीख से 20 तारीख तक। हाँ जी, जरूर जरूर, ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। और कोई साधक है जो अपने क्वेश्चन पूछना चाहता है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो अपना हैंड रेज कर ले प्लीज। हेलो। हाँ जी, अपना नाम पोट कीजिए प्लीज। हाँ जी, मीनू बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने अभी बात किया था फोन पे, थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम की पूछने के लिए। उन्होंने बताया था जैसे सुरेश जी ने कि रसाहार पे रहना हाँ जी, है, ब्रेस्ट कैंसर है तो ना, हाँ, उसके लिए। हाँ जी, तो मैंने ये पूछना था, बिल्कुल ही जैसे 100% ही जूस पे रहना है, जैसे बिल्कुल भी कुछ नहीं, फ्रूट्स या सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं खा आप सकते? आप ये कुछ बताइए, आपको बीमारी 100% खोनी है या 50% खोनी है अपनी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपको जी, हाँ जी, अपनी बीमारी बिल्कुल ठीक करनी है, 50% ठीक करनी है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, 100% ही करनी है, ठीक। तो फिर 100% फॉलो भी कीजिए ना एनडीएस को। हाँ जी, मैं कर रही हूँ, अभी अभी तो अभी माँ स्टार्ट जी ही ने किया, अभी मुझे बताया 10 है। दिन ही हुए हैं। हाँ जी, 10-12 हाँ, तो दिन ही कोई हुए नहीं, हैं जस्ट ना मुझे। तो कोई नहीं, आपको ठीक होना है तो कीजिए।
अभी माँ ने बताया तो है कि इसमें निर्जला उपवास जितना रखेंगे और जितना रसाहार पे रहेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। हाँ मतलब ऐसा खाना है कि अपनी आप तरफ से कोशिश तो करती हूँ, 6 से 8 घंटे तक करूँ निर्जला। फिर उसके बाद तो दिल करता है मतलब कुछ जूस वगैरह 6 या से 8 घंटे में काम नहीं चलेगा, हाँ इसको जी हाँ धीरे अभी धीरे भी बढ़ाइए। आपका मुंह चल रही है शायद। जी। थोड़ा बहुत है बहुत तो लोगों ने दवा जैसे रहे हैं, अभी सैलेड। भी खा रहे हैं, दबा रहे हैं। अभी हमने अपने ज्वाइन किए जूम मीटिंग में, फिर भी लोगों हाँ का जी, मुंह चलना बंद नहीं हुआ है, तो कैसे ठीक होंगे? यहाँ तो मुंह नहीं मैं तो बंद करने के लिए बोला गया है, जितना मिनिमम अमाउंट में लेंगे उतना ठीक होंगे। आपको ठीक होने में मतलब है कि खाने में मतलब है? नहीं खाती तो मैं नहीं हूँ ज्यादा। कम, बहुत कम लेती हूँ, जैसे थोड़ा सा सैलेड खा लेती हूँ या थोड़ा फ्रूट ले लेती हूँ। बाकी तो जूस ही बताया है उन्होंने, आप जैसे बता रहे हो। मैक्सिमम जूस, जैसे ग्रीन जूस ना लेती जूस हूँ। लेना है ना सलाद लेना है, यहाँ हवा खाना है, हवा। हवा खा के जियोगे तभी जल्दी ठीक होगे। और ना फ्रूट खाना है ना जूस खाना है, हवा खाना है। अच्छा, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं, जूस भी नहीं? हाँ, हाँ जी, नहीं। बिना अच्छा, जूस थोड़ा होता तो कुछ तो पूरे दिन में थोड़ा सा तो नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं कुछ खाना। यहाँ पे हमारा साधक, यहाँ पे हमारा 4 कैंसर साधक हैं, और उन्होंने हाँ जी जी। सभी ने 3 दिन निर्जला लंबा, कोई 4 दिन लंबा निर्जला कर रहे हैं। अब मिनिमम अमाउंट जूस दिन भर में सिर्फ 250 ml जा रही है उनके अंदर, 250 से भी ज्यादा नहीं। तभी वो ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। आते टाइम वो रो रो के आते हैं, पेट पकड़ पकड़ के आते हैं, दर्द है दर्द है दर्द है बोल के। और जब यहाँ करते हैं निर्जला और एनिमा करते हैं, तभी जाके उनको आराम आती है। जब 3 दिन हो जाती है तब वो लोग बोलते हैं अभी हमको बहुत चैन पड़ा, अंदर से बहुत शांति मिली कि अभी हमारा मतलब नहीं है, दर्द नहीं है बोल के बताते हैं। तो हाँ, नहीं अगर मुझे आपको फर्क है ठीक होने में मतलब है तो आपको खाना पीना बंद करके धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। हवा लेना है, खाना पीना मतलब स्थूल आहार बंद करिए, सूक्ष्म आहार लीजिए, सूक्ष्म आहार। बिल्कुल भी मतलब लिक्विड जल वगैरह कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं? अब क्या बताएं, बिल्कुल कोई इतना समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं आपने। नहीं, चलो लेना है समझ जब गई तक आपकी शरीर, हाँ धीरे धीरे बढ़िए, आगे बढ़ना पड़ेगा ना आपको। क्रोनिक डिजीज है, उससे ठीक होना चाहते हैं तो आपको चबा हाँ के जी। खाना बंद करिए, और ज्यादा एक ही आहार पे रहिए, एक रस पे, एक जूस पे रहिए। और नहीं तो निर्जला को बढ़ाइए, जितना जितना बढ़ाएंगे उतना उतना आपको लाभ होगा। जी जी, थैंक यू सो मच। और एनिमा भी थैंक यू। करिए। अनीमा तो मैं करती हूँ, अनीमा करती हूँ, उससे काफी फर्क पड़ा है मुझे अनीमा से। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, जी, थैंक यू। और कोई साधक है जो अपने क्वेश्चन करना चाहता है या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? प्लीज हैंड रेज करें। हाँ जी, प्लीज अपना हैंड रेज करें। रवि जी हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी आनंदी मान, बहुत बहुत नमस्कार। और सुरेश भाई जी, आप दोनों को प्रणाम। प्रणाम आपको। आवाज आ रही है ना? बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बस हम तो आनंद में हैं। और आपके यहाँ से जो हम सीख के गए निर्जला करने का, उससे बढ़िया मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला। जी और आज भी मैं निर्जला कर रहा हूँ, और हम दोनों आज निर्जला कर रहे हैं। और महसूस ही नहीं होता, ना तो पानी पीने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ खाने की जरूरत पड़ती है।
और बड़े अच्छे से अपना अनीमा भी ले रहे हैं। वही मैं तो 7-8 बार ले लेता हूँ, बल्कि कई बार 10-12 बार हो जाता है। और मैं 6 महीने से, आपको मालूम है फरवरी से मैं एनडीएस में हूँ, यहाँ पक्की तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल कच्चा खाने का और कम से कम खाने का, तो बहुत फायदा हो रहा है। खासकर मेरे को, जैसे मैंने वही बताया था, सांस की प्रॉब्लम थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, और वहीं पे मैं भाग के सीढ़ियाँ भी चढ़ गया। और अभी भी यह बड़े आनंद से हैं, कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं है, दवाइयाँ बंद है। अब मेरा बीपी भी जो है अब कंट्रोल में आ गया। पहले जब नहीं हो रहा था, लेकिन अभी क्या है कि मेरा बीपी भी काफी नीचे है। दवाई तो बंद हो चुकी है, 5 महीने हो गए मैंने कोई दवाई नहीं ली, ना तो वो अस्थमा की जी, ली है बहुत बढ़िया। और ना मैंने बीपी की ली है। घुटने की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बड़ा ठीक चल रहा है। हाँ, वेट लॉस हो रहा है, अभी 46 ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन सिंसियरिटी से करना ही फायदा देगा। और अगर हम अपने आप से चीटिंग करेंगे कि चलो मैंने थोड़ा सा ये ले लिया, वो कर लिया, तो जितनी कम लिबर्टी लेंगे उसमें उतना ही अच्छा है। और मेरे को निर्जला जो करने का जो मिला, वो आपके आश्रम में ही मिला, उससे पहले कोशिश की नहीं हो पा रहा था। और अब तो लगता है कि निर्जला तो 2 दिन का आराम से हो ही जाएगा, तो 2 दिन का, फिर 3 दिन का, जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे हमारी और इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, कि थोड़ा सा अगर कुछ हुआ और हम डॉक्टर के पास भाग गए तो फिर कोई फायदा नहीं होने का, फिर तो वो आपने जहर दोबारा ले लिया। तो अभी हम जब यहाँ पे महाराष्ट्र में आ रहे थे, तो हमारे को थोड़ा जुकाम वगैरह कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो हमने अब डॉक्टर से रजनी जी का दवाई भी ली। तबीयत ठीक है अभी? हाँ ठीक है, बैठिएगा। प्रणाम माता जी, हरिओम। तो हमने हाँ जी। डॉक्टर की कोई दवाई नहीं ली, तो बस अब ठीक है। मैं बाकी दर्शकों के लिए एक बात और भी शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे अभी रवि जी बता रहे हैं, हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो हमारे को पैसेंजर सारे रास्ता खांस रहे थे अमरनाथ यात्रा से आते हुए। तो हम लोगों ने भी वहां से वायरल है, फ्लू है, ये सीवी है, जो भी है वो हमने कैच कर लिया। हालत थोड़ी सी आके अगले दिन से थोड़ी सी वो भी हो रही थी, बट हम लोग फिर वही निर्जला करते रहे और विदाउट एनी मेडिसिन। आज चौथा दिन है, तो आज चौथे दिन जाके हम मतलब थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। तो मैं जो अपने नए दर्शक हैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर फ्लू या वायरल या ऐसा फीवर भी कुछ हो जाता है, तो आप घर में कम से कम मतलब जो भी जैसे माता जी ने बताया है, लिक्विड डाइट पर रहें या निर्जला करने की कोशिश कीजिए, और वो चीज भी आपकी ठीक हो जाएगी। 3-4 दिन में बिल्कुल काफी ठीक हो जाएगी। और सुरेश भैया आपको भी प्रणाम। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी ना? आवाज। हाँ, अभी आई। हाँ, तो सुरेश जी को भी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ जी। यहाँ बारिश के कारण कनेक्टिविटी कम है अभी। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा फर्क है ये, क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश भी काफी हो रही है। हाँ, नहीं यहाँ भी बारिश चली है ना, अभी बारिश चली है रवि जी यहाँ भी। ठीक। हाँ जी, सरिता मोदी कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते आनंदी माँ, सुरेश भाई, नमस्ते। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। आनंदी नमस्ते। माँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे फैमिली में एक दो जने काफी बीमार है, बट वो करते नहीं है, तो हाउ टू मोटिवेट देम, यू नो। विश्वास नहीं आता है कुछ लोगों को, कुछ तो करते हैं वो भी सीरियस नहीं करते हैं। 20-25 लोगों का ग्रुप बनाया है मैंने, कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। और 2-4 लोग हैं जो काफी बीमार है, फिर भी एकदम कुछ नहीं करना चाहते। तो हाउ टू गो अबाउट दैट, यू नो, उस चीज को हाउ कैन वी हेल्प देम आउट, यू नो। उनको वो थोड़ा धीरे धीरे सीरियस करवाइए, वो ऐसे नहीं करेंगे। उनको उदाहरण दिखाइए, एग्जाम्पल दिखाइए, वीडियो सुनाइए, चौहान गुरुजी का वीडियो सुनाइए,
और लोगों का एक्सपीरियंस सुनाइए। अब जितना वो सुनेंगे उसके बाद मोटिवेट होंगे। जब तक वो वीडियो नहीं सुनेंगे, एक्सपीरियंस लोगों का, मोटिवेट नहीं होंगे। और उनको स्टार्ट कराना है तो थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कराइए। 2 घंटा 3 घंटा उनको रखिए निराहार, और उनको कम से कम 4 बजे तक रॉ फूड में, सन कुक फूड, गवर्नमेंट फूड में रखिए किसी भी तरह। उनको बताइए कैसे लेंगे, कैसे स्प्राउट को भेल बना के लेंगे, कैसे मतलब थोड़ा मतलब पहला प्रोसेस करना पड़ता है। वो किसी को मोटिवेट करने के लिए एकदम से बोलेंगे तो वो नहीं करेंगे। कोई खाली सलाद खाओ खाली, तो उनको थोड़ा बताइए इस तरीके से आप भोजन बना के ले सकते हैं रॉ फूड में भी, तो वो थोड़ा थोड़ा लेंगे तो उनको ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई कोई नहीं मानते तो उसका कोई यार ये नहीं है, चारा नहीं है। जब तक खुद के ऊपर बीमारी नहीं आएगी, मौत जब तक नहीं दिखेगा, तब तक एकदम कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस मार्ग को। जब उनको लगता है कि अब इस पार नहीं तो आर पार, नहीं तो इस पार, तब लोगों ने एकदम से करते हैं। तो इसीलिए उनको पहले मोटिवेट कराइए। पिकासन इज बेटर देन क्योर, उनको समझाइए। नहीं तो आपका दिन ऐसा आएगा। वीडियो दिखाइए, वीडियो से ही मोटिवेट होंगे। एक्सपीरियंस सुनाइए। एकदम सही कहा आनंदीमा। मैं वही कर रही हूँ, वीडियो भेजती रहती हूँ उनको, अपना एक्सपीरियंस भी बताती रहती हूँ। और आपका महाप्रसाद, ब्रेकफास्ट पढ़े, उनको समझाइए ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू सून। ये समझाइए कि पहले ब्रेकफास्ट को ब्रेक करिए, नहीं तो वो आपको जल्दी तोड़ देगा। पहले 12 बजे तक ब्रेकफास्ट का चीज को उनका रुकवाइए, फल फ्रूट जूस पे रखिए, फिर धीरे धीरे पढ़िए। अगर वो नहीं मानते हैं, पहले ब्रेकफास्ट को बंद करवाइए और मिल्क प्रोडक्ट, चाय कॉफी करवाइए। हाँ, फिर ये 2 चीज के बाद में थर्ड एनिमा करेंगे तो अपने आप सोच बदलेगी। एनिमा तो करवाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है माता जी, वैसे आपने बताया वैसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ। और जो एकदम नहीं सुनते हैं, वो आपने सही कहा, वो सुनेंगे भी नहीं। जब तक मरेंगे नहीं तब तक सुनेंगे नहीं। जब तक ना उम्र पड़ेगी ना, जब विपत्ति नहीं आती है, तब लोग नहीं समझते हैं ये चीज को। जब आती है तब जाके, जब डॉक्टर हमें हाथ खड़े कर देता है, तब भागते हैं जीने के लिए। जी ठीक है माता जी, वही मेरी सोच थी, फिर भी मैंने पूछा क्योंकि आपका सोच से मेरा सोच में तो एकदम ठीक, स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा सोच अभी। ठीक है माता, थैंक यू माता, थैंक यू। आ रही हूँ मैं जल्दी, आप लोग से मिलने। थैंक यू। हाँ जी, गणेशन जी कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। टाइम बस 5 मिनट ही बचा है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इनसे अपना माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। अगर और कोई साधक है, अपने क्वेश्चन करना चाहता है तो कर सकता है। जिस साधक को कोई क्वेश्चन करना है। यस। Yeah, you're able to hear me. No, I am having Parkinson's for last 7 years, but I'm on allopathic medication. I'm not finding any relief. If you know Hindi, then speak in Hindi. If you don't know Hindi, then I will speak English. नहीं, हिंदी में बात कर सकते हैं। Then you speak English. मुझे 7 साल से पार्किंसन है।
क्या एलोपैथिक है 7 मेडिकेशन, साल से? पार्किंसन, पार्किंसन डिजीज। हाँ जी। हाँ बताइए। आपने नहीं सुना है पार्किंसन डिजीज? ये भूलने की सुने बीमारी हैं। होती है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज है न्यूरो प्रॉब्लम है या या नसों में प्रॉब्लम है माता जी इनको? हाँ जी, फिर प्रॉब्लम क्या होती है प्लीज थोड़ा बताएं। ना, मेरा एक फ्रेंड बोला आपका सुनो आपके पास सोल्यूशन है ओके। सुरेश भाई को करते हैं, बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी, सुरेश मलिक जी प्लीज आप उनको बताइए। एनडीएस में किसी भी बीमारी का कोई नाम नहीं। एनडीएस को जो सही तरीके से फॉलो करेगा उसकी सभी बीमारियां धीरे धीरे अपने आप चली जाएंगी। ये उनको होती है कि मेमोरी लॉस हो जाता है। पार्किंसन मतलब यही होता है कि उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। नहीं, इसी को कुछ लोगों को ट्रमर आता है, मेरे को ऐसी रिजिडिटी है, मसल पूरा रिजिड हो जाता है। मसल्स क्या हो जाते हैं? इसको टाइम लगती है लेकिन पूरी तरह अपनाना पड़ेगा। पार्किंसन व्यक्ति को टाइम लगती है लेकिन जो तप करेगा उसको लाभ मिलेगा। इसमें कोई रोग का नाम नहीं है कि ये रोग है कि वो रोग है, ये हम नाम दिए हैं। गंदगी है, गंदगी को मल को सफाई करना है। जो जितना सफलता से मल को सफाई जल्दी लाभ